गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। निभा, संजीव, प्रकाश, राहुल, फंटूस, रोशन, विजेंद्र, सचिन, तुषार, वसीम, प्रिया, आलोक, गौरी, अंकिता, देवेंद्र, शिवम, रोशन, सुमित, दीपिका, दिव्या, सचिन, मोहन, कीर्ति, प्रीति, विजेंद्र, विशाल, राहुल, ओम प्रकाश। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई देखो, सबसे पहले तो तहे दिल से हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आप लोगों की छुट्टी हो गई किसी बहुत जरूरी काम की वजह से, है ना। मुझे जाना पड़ा अपने घर अलीगढ़, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी हुई थी, है ना। तो मैं उस नन्ही परी को देखने गया था। तो इस रीजन की वजह से आप लोगों की 2 दिन की मैंने छुट्टी कर दी थी, थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, हाँ जी। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए, है ना, उस रीजन से मैं आपको ना पहले अपडेट नहीं कर पाया, वरना जब भी छुट्टी होती है तो मैं आप लोगों को ना पहले ही अपडेट कर देता हूँ। समझ रहे हो? हाँ जी, कि मैं छुट्टी करने वाला हूँ, लेकिन वो 2 छुट्टियां अचानक से हो गई। ठीक है, हाँ जी। नाउ रीजनिंग बी लाइक, मुझे चाहिए फुल इज्जत। भैया देखो, रीजनिंग की इज्जत पहले भी थी और अब भी है। ऐसा नहीं कि पहले रीजनिंग की इज्जत नहीं थी, पूरी इज्जत थी रीजनिंग की, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब नाउ रीजनिंग भी लाइक मुझे चाहिए फुल इज्जत, पहले भी रीजनिंग बेटा फुल इज्जत में ही था। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए हम अपने घर गए हुए थे अपने भाई की बेटी से मिलने, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने, उनको ब्लेसिंग्स देने ढेर सारी, उनको ढेर सारा प्यार करने। तो इस वजह से आपकी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें माफ कर देना, आपका दिल बहुत बड़ा है। जी हाँ। तो हम पहले तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो सीजीएल का टीयर 2 में जो बदलाव हुआ है वो क्या है चक्कर, ठीक है। ये जो चक्कर है, ये जो बदलाव है, उसको कैसे हमें मैनेज करना है। हालांकि मैंने अभी यूट्यूब पर लाइव आके समझाने की कोशिश करी थी, तो जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं देखा है, अभी जस्ट मैं 10:15 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आया था, ठीक है। तो आप उस क्लास को, है ना, जरूर देख लें, ठीक है। उस सेशन को जरूर देख लें। मैंने उसमें सारी की सारी बातें आपको बताई हैं कि क्या सिलेबस आपका रहेगा, क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, कैसे टीयर 1 है, कैसे टीयर 2 है। तो ये सारी बातें मैंने अपने यूट्यूब सेशन में बताई हैं। अभी जस्ट लाइव आया था मैं। रीजनिंग बाई रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय नाम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, आप उस चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो अभी फिलहाल मैं दोबारा से आपको मोटा मोटा बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है बेटा, आप लोगों के लिए, आपके जितने भी भाई बंधु दोस्त हैं सबको बता दो, ये आगाज कर दो सबको कि पीयूष सर लेकर आने वाले हैं रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं टीयर 2 में, जो आने वाले हैं कहाँ बेटा, जो आने वाले हैं टीयर 2 में, उसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं टीयर 2 में, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसकी आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कहाँ कराने वाले हैं? अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं सबको बता दो, सबको बता दो, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस चैनल, यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी 1000 एमसीक्यू के प्रैक्टिस आपको कराए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराए थे। सर नहीं बताएंगे, देखो देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर हम नहीं बताएंगे, हम दूसरे का भला क्यों करें, हम तो चुपचाप अपना भला करेंगे, हम पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक कहानी सुनी है ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। देखो अगर आपकी नीयत साफ है ना, अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, आपकी नीयत में कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम कहते हैं सर उसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया थी, उसके में इतना आसान क्वेश्चन आए, हमारी किस्मत ही बेकार थी सर, हमारे में ही खराब क्वेश्चन आ गए। होता है ना कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो उसकी नीयत पता है क्यों अच्छी, मतलब उसका एग्जाम क्यों अच्छा हुआ, उसकी किस्मत क्यों अच्छी थी, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी,
ठीक है। तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनकी नीयत अच्छी होती है, वो आपको फीलिंग्स नहीं होती हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि सर नहीं नहीं सर हमारे साथ तो हमेशा बुराई होता है, ऐसा नहीं है सर, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे साथ ही सब उल्टा होता है। देखो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा होता है ना। जैसे जो बच्चा था प्रहलाद नारायण शर्मा, जिसकी यूपीएससी में 104 रैंक आई थी, उस बच्चे ने जब पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना। उसने एमबीबीएस की 3 बार पेपर दिए, तीनों बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। तो सोचो वो जो उसकी नीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत बच्चा ईमानदारी से तैयारी करता है, तो सोचो है वो अगर डिप्रेशन में चला जाता कि ईश्वर तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मैं इतनी अच्छी से तैयारी कर रहा हूँ, ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा था उसके लिए, है। उसको यूपीएससी, उसको आईएएस बनना था, उसको डीएम बनना था, इस रीजन से उसका वहां सिलेक्शन नहीं हो रहा था, समझ रहे हो। तो इसीलिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, अच्छा सोच के रखा है। अगर आपको छोटी चीज नहीं मिल पा रही है, आप ईश्वर से चाहते हो भगवान मुझे प्लीज, है ना, एक मुझे एक छोटी सी बाइक दिला दे, और वो आपको बाइक नहीं मिल पा रही है, तो आप ये मत सोचो कि भगवान आपको बाइक नहीं दिला पा रहा। बेटा भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू सोच के रखी है और आप उससे बाइक मांग रहे हो, तो इस चीज को समझो, ठीक है। हाँ जी, तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। और देखो एक बच्चा कह रहा है सर प्रैक्टिकल सोचिए, कंपटीशन में दूसरों की हेल्प सही नहीं है। भैया हम प्रैक्टिकली सोच के आपको बता रहे हैं। देखो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, हमेशा याद रखना। आप इसको जितना बांटोगे ये उतनी बढ़ेगी, है ना। आप जितने दूसरों के डाउट सॉल्व करोगे ना बेटा, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी, आपकी नॉलेज उतनी ही इंप्रूव होगी। एक चीज हमेशा याद रखना, हम टीचर कैसे बने, हमारे अंदर इतनी नॉलेज कैसे, हम इतना अच्छा कैसे पढ़ा पाते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं अपनी नॉलेज को ना डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अपने दोस्तों को बताता था, उनके साथ शेयर करता था, समझ रहे हो। तो वहां से ये पढ़ाने की टैक्टिस हमारे अंदर आ गई, ये कला, ये नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज बांटने से बढ़ती है बेटा, कभी भी कम नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ जी। और जब भी आप किसी का भला करोगे वो हमेशा आपको दुआ में जरूर याद रखेगा, पक्का, ये गारंटी है, ठीक है। और बेटा ऐसा नहीं कि आप नहीं बताओगे तो कोई और नहीं बताएगा, बताएगा तो जरूर, पता तो लगनी है उसको, आपसे पता लगेगी तो वो कम से कम दुआ आपको तो देगा, ठीक है। हाँ जी। तो कब से हो रही है प्रैक्टिस, हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत जल्दी, वेंसडे का टाइम हमने दिया है, लेकिन जो टाइम रिवील होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही रिवील होगा कि किस टाइम हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस बेटा चैप्टर वाइज नहीं होगी, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी, मिक्स्ड, इसको हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी 30 क्वेश्चन की। ये वो 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जो टीयर 2 में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और जो अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेना। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टीयर 1 आपके लिए क्वालिफाइंग है लेकिन लेकिन हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस टीयर 1 में देनी है, तभी वो कॉन्फिडेंस टीयर 2 में हम ले पाएंगे। अगर हम टीयर 1 में अपना बेस्ट नहीं देंगे तो वो कॉन्फिडेंस टीयर 2 में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी हमें पहले दिन से ही करके चलनी है, ठीक है। तैयारी हमें पहले दिन से ही करनी है। और ये है हमारा टीयर 2 का सिनेरियो, 1 घंटे हमें इसके लिए मिलने वाला है। हालांकि ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि 2 दिन में आपने नोटिफिकेशन कम से कम 10 बार पढ़ लिया होगा अब तक, है ना, 10 बार। टीयर 1 में बेटा कुछ चेंज नहीं है, टीयर 1 जैसे पहले था वैसा ही अब है, वही 100 क्वेश्चन है और वही 1 घंटा हमें टीयर 1 के लिए मिलेगा, वही 1 घंटा हमें टीयर 1 के लिए मिलने वाला, और वही हमारे 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, वही 100 क्वेश्चन मिलेंगे हमें 1 घंटे में करने के लिए, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टीयर 1 में कोई बदलाव नहीं है, समझ रहे हो। जी हाँ। तो टीयर 2 में ये नया चेंजेस है कि पहला आपको 1 घंटा मिलेगा 30 क्वेश्चन करने के लिए, दूसरा जो 1 घंटा मिलेगा वो 45 और 25 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। ये टोटल जो मार्क्स बनेंगे बेटा, टोटल जो मार्क्स बनने वाले हैं हमारे, आ, ये टोटल 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन बनेंगे बेटा 390 नंबर के, और फाइनल मेरिट हमारी इसी हिसाब से बनेगी। और उसी दिन बेटा कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लेकिन ये जो सिर्फ है क्वालिफाइंग इन नेचर है,
ये मेरिट में शामिल नहीं होने वाले इसके नंबर, लेकिन क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग तो हमें करना ही पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। अच्छा, टीयर 2 में टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा, बट वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होने। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था वो पेपर भी हटा दिया, है ना। और यहाँ पे जो कट ऑफ होगी वो इंडिविजुअल कट ऑफ होगी बेटा, एक कट ऑफ इसकी होगी, एक कट ऑफ इसकी होगी। हमें दोनों पेपर की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड, ठीक है जी हाँ। अच्छा, क्वेश्चन के लेवल में बदलाव ये होगा, बस होगा दे ही। देखो, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जो सिलेबस है ना आपका बेटा, एज इट इज यही सिलेबस आपका रहेगा, एज इट इज। इस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ना तो एक टॉपिक बेटा इधर से उधर किया है, ना ही एक टॉपिक उधर से इधर किया है, मतलब एक भी सिंगल टॉपिक में बदलाव नहीं है। जीएस और जीए में फर्क ये होता है, जीएस बोलते हैं जनरल स्टडी, जीए बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जीए जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कि थोड़ा सा ना ये जो करंट अफेयर है ना, ये ज्यादा पोर्शन होता है जीए में, करंट अफेयर वाला। ठीक है, इसीलिए हम उसको जीए बोल देते हैं, जनरल अवेयरनेस। तो जो करंट अफेयर रिलेटेड से घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना, उसमें उसी से रिलेटेड हिस्ट्री, उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, उसी से रिलेटेड पॉलिटी, उसी से रिलेटेड, है ना, आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है जी हाँ, ये है जीए और जीएस का फर्क। और ये जो आपका सिलेबस है, ये जो 46 क्वेश्चन है, यही 46, ये जो 46 चैप्टर हैं, यही 46 चैप्टर आपके बेटा एग्जाम में आने वाले हैं। इनमें से एक भी सिंगल चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंट बेटा रीजनिंग में पहले भी था, वो अब भी है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंट है, यही सारे टॉपिक्स हैं बेटा, ये वाले टॉपिक्स हैं, है ना, यही आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि कोई भी एक टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है, कोई भी एक टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं है। मेंस में कोई टॉपिक चेंज नहीं है, जो टीयर 1 के टॉपिक हैं वही टीयर 2 के टॉपिक हैं, एक सिंगल टॉपिक में बदलाव नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो चेंज है। टीयर 1 में क्वेश्चन डिफरेंट, मतलब डायरेक्ट पूछे जाएंगे, टीयर 2 में थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है ना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की आदत डाल लो आप, पता है क्या, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इसलिए पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अब क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में बड़ी बड़ी होगी, है ना। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है एग्जाम में बड़ी बड़ी होने वाली है। मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूं बेटा, शुरू से आपको बोलता आ रहा हूं कि पूरे 46 टॉपिक हमें करने पड़ेंगे। हम अक्सर सीटिंग अरेंजमेंट को स्किप करते हैं। आप लोग, जब मैं क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट कराता हूं, पजल कराता हूं, तो आप लोग ना क्या करते, मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपसे, आप बेटा कोई भी लेवल का क्वेश्चन में अगर क्लास में कराऊं, आप भले ही उसकी बाद में प्रैक्टिस मत करो, लेकिन एटलीस्ट क्लास में तो करो। अब सीटिंग अरेंजमेंट की मैं 5-6 क्लासेस लेता हूं, पजल की 6-7 क्लासेस लेता हूं, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम करते हैं 2-2 पेज वाले, बट आप लोग क्लास छोड़ देते हो, है ना। बट कुछ बच्चे क्लास जरूर लेते हैं। तो इसीलिए अब आपको एक भी क्वेश्चन बेटा स्किप नहीं करना है, चाहे वो कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपके अप्रोचेस क्लियर है, तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बस रखना है कि आप पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, बट पूछा वही जाएगा जो आपको सिखाया जा रहा है, इतना भरोसा मुझ पर रखना। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, वही सब कुछ आएगा, वही सब कुछ आएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाए, जितने टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, उन टॉपिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही कंसेप्ट्स हैं, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस अब हम अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं। तो आप हमसे, है ना, वेडनेसडे से हमसे यूट्यूब चैनल पे मुलाकात करेंगे रेगुलर बेसिस पर, जो है ना देखेंगे वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। हर क्लास में जो आपका पेन गिरता है वो टूटता नहीं है क्या भाई साहब, ये पेन वो निब वाला पेन नहीं है, ये तो एक फाइबर टाइप है कुछ। ठीक है जी। और सीजीएल का जो पेपर होगा बेटा टीयर 1, सारे बच्चे फॉर्म भर दें। टीयर 1 का जो पेपर होगा बेटा, कब होगा पेपर, टीयर 1 का पेपर होगा दिसंबर में, है ना। दिसंबर तो टेंटेटिव डेट है, वो जाके जनवरी में ही हो पाएगा। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है टीयर 1 की तैयारी के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, टीयर 1 के लिए भी और टीयर 2 के लिए भी, मतलब बहुत समय है तैयारी के लिए। अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो, मतलब 0 लेवल से, मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप अभी तक सो रहे थे, तो बेटा आज भी अगर आप जाग जाते हो,
तो भी देर नहीं होगी, तो भी आप सिलेक्शन जरूर ले लोगे। टाइमिंग्स क्या रहेंगी प्रैक्टिस सेशन की यूट्यूब पर, बेटा ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही बताऊंगा, इसीलिए आप उस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, मतलब उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको उस यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। ये टाइमिंग मैं आपको वहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो अब नोटिफिकेशन चेंज नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन चेंज कैसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है वो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसएससी ने साफ साफ बोला है जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ठीक है, वो सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले बस शायद मेरे ख्याल से कंडीशन ये है कि जो उनकी मार्कशीट है वो शायद अक्टूबर 22 में आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ जी, अरे कोई भी ग्रेजुएशन, आप किसी भी ब्रांच से बीटेक आपने करी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार अपना नोटिफिकेशन देखो ध्यान से, उसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ठीक है। हाँ जी, उस एज वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ो ध्यान से। अब वो सारी बातें आप पढ़ लो, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा भाई, नोटिफिकेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होगे 2 दिन में। मैं नोटिफिकेशन तो यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा आपको, बस मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। आप एज अपने अकॉर्डिंग देख लो। कुछ कुछ पोस्ट के लिए एज हमारी 28 ईयर्स है, कुछ के लिए 30 ईयर्स है, कुछ के लिए 32 ईयर्स भी है। आपकी स्माइल हमारी इंस्पिरेशन है। हाँ जी, चलिए साहब। तो अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ये बताओ हम पढ़ा क्या रहे थे भाई, आप लोगों के बैच में ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लास्ट क्लास में मैंने काउंटिंग फिगर चैप्टर कंप्लीट किया है ना, क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने काउंटिंग फिगर चैप्टर कंप्लीट किया था, और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया दिन नई शुरुआत, और आज के टॉपिक का नाम होगा नंबर सीरीज। हाँ जी, आज के टॉपिक का नाम क्या होगा, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ जी, अच्छा एक चीज याद रखना, टीयर 2 में रीजनिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो हाई लेवल से शुरू करेंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हम करते हैं वही अभी भी करेंगे, हम हर टॉपिक को 0 लेवल से ही शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अब हर हर चैप्टर को टॉप टॉप लेवल का करा दें, ना 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 ना। शुरुआत हमें 0 लेवल से ही करनी है, क्योंकि 0 लेवल से शुरुआत इसलिए करनी है ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, अप्रोचेस क्लियर हो जाए, बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, है ना, तब तक पिलर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी नींव है, ये आपकी बिल्डिंग है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचना कि पीयूष सर तो अब ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे टफ टफ लेवल। हम शुरुआत हमेशा 0 लेवल से ही करेंगे, लेकिन टॉप लेवल तक। कहने का मतलब ये है, अब जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लास होंगी, अगर नंबर सीरीज की बेटा 3 क्लास हुई या 2 क्लास हुई, तो आपको वो सारी क्लास देखनी है, आप एक भी क्लास को स्किप नहीं कर सकते थे। पहले बच्चे क्या करते थे, हर टॉपिक की पहली 2-2 क्लास देख लेते थे, वो बेसिक बेसिक पढ़ लेते थे, और जो बाद की क्लासेस हुआ करती थी हाई लेवल की टॉप लेवल की, वो नहीं अटेंड करते थे। तो अब ये गलती मत करना बेटा, अब आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, बिल्कुल, है ना, बेसिक्स टू एडवांस तक। आप एक भी क्लास को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बदलाव अभी सीजीएल के लिए है, आने वाले समय में ये बदलाव हर एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि हम देखो रेलवे में भी तो चेंज हो गया, रेलवे का भी तो पेपर का में पैटर्न में कितना चेंज हुआ। तो ये बदलाव हर एग्जाम में होगा, हर सरकारी नौकरी में होगा। ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, ये पुलिस में भी होगा, रेलवे सॉरी सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है, ये रेलवे में भी होगा, पुलिस में भी होगा, है ना, टीचिंग में भी होगा, डिफेंस में भी होगा, और जितने भी स्टेट एग्जाम से सब में होगा। इसीलिए अब पढ़ने का तरीका अपना बदल लो। अब आपको हर चीज अटेंड करनी पड़ेगी, हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कोई भी क्लास स्किप मत करना, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब।
तो हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, किसी भी लॉजिक पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नंबर सीरीज का तो हमें कैसे पता चलेगा सर लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर मैं लॉजिक की बात करूं, है ना, अगर मैं लॉजिक्स की बात करूं तो कितने भी लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, कितने भी लॉजिक्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, कोई भी लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो, दुनिया भर के लॉजिक हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा सर एग्जाम में ये वाला लॉजिक लगाना है हमें। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो लॉजिक तो दुनिया भर के हैं, हजारों लॉजिक हैं, कोई भी लॉजिक आ सकता है, बट हर लॉजिक को हमारे दिमाग में हिट होना जरूरी नहीं है। भाई जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन देखते लॉजिक हमारे दिमाग में आ जाए, है ना, भले ही अब हम थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टीयर 2 ने हमें 1 मिनट दे दिया है पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हमारे पास थोड़ा सा इस समय एक्स्ट्रा समय है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक आपके दिमाग में हिट करे। तो मैं आपको कुछ परफेक्ट अप्रोच बताऊंगा। नंबर सीरीज चैप्टर कब हुआ भाई, सपने में हो गया तुम, वीओडी से तुमने अटेंड कर लिया होगा नंबर सीरीज चैप्टर। एक भाई साहब लेट आए हैं, वो पूछ रहे हैं सर सिलेबस चेंज हो गया क्या करें। मतलब पिछले 22 मिनट से मैं आपको यही सब कहानी समझा रहा था, पिछले 22 मिनट से, और तुम सो रहे थे तब, और अभी लाइव आए और कह रहे हो अब क्या करें। तो बेटा या तो इस क्लास को दोबारा से देखना, क्लास खत्म हो जाए तो तुम्हें समझ आएगा अब क्या करना है ना, या फिर मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे लाइव आया था उस क्लास को देख लो, समझ रहे हो। हाँ जी, फालतू बातें मत करो। चलिए साहब, तो नंबर सीरीज में अब मैं आप लोगों को ना कुछ डायरेक्ट ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। लेटर सीरीज अलग चैप्टर है, नंबर सीरीज अलग चैप्टर है, अल्फाबेटिकल सीरीज अलग चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर अलग है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, कोई भी लॉजिक आ जाए, आप हर लॉजिक को क्रैक कर सकते हो, आप हर लॉजिक का क्वेश्चन बना सकते हो, हर लॉजिक। सिर्फ मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, मैंने कोई विद्या निकेतन स्कूल में नहीं पढ़ाया है, ठीक है, मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, उन चारों ट्रिक से दुनिया भर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। देखो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आज पहली क्लास है, पहला दिन है, पिछली क्लास अटेंड नहीं करी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज की क्लास अटेंड करो शांति के साथ, ठीक है, ईश्वर का नाम लो, जय सिया राम, और पढ़ाई शुरू करो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना हमारे दिमाग में जो लॉजिक आना चाहिए, देखो क्वेश्चन हमने देखा तो क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का तो लॉजिक नहीं है, कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का तो लॉजिक नहीं है। कहने का मतलब है कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट हम करते हैं, है ना, क्वेश्चन को देखते ही हमें ये लॉजिक हमारे दिमाग में आना चाहिए, कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक तो नहीं है। जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूं, 2 4 8 16 क्वेश्चन मार्क, मान लो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, तो क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं 2 5 11 23 क्वेश्चन मार्क, तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं 2 3 5 9 17 क्वेश्चन मार्क, तो क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को देखते ही ना हमारे दिमाग में ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा दो। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे कि ये सीरीज ध्यान से देखो बेटा, अब इस सीरीज में 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या आएगा। तो मेरे भाई अगर मैं 2 से 4 पे जाऊं तो 2 दूनी 4, 4 से 8 पे जाऊं तो 4 दूनी 8, 8 से 16 पे जाऊं तो 8 दूनी 16, तो 16 के बाद क्या आएगा सर 16 दूनी 32, 16 के बाद क्या आएगा 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई का लॉजिक है कि नहीं है। अच्छा अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 दूनी 22 और 1 23। तो भाई आगे क्या आएगा सर 23 दूनी 46, 46 और 1 23 दूनी 46, 46 और 1 47। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा 47, 47। समझ रहे हो। अब हम आगे चले, सर यहाँ आगे आएगा 2 दूनी, है ना, यहाँ क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5,
5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34, 34 माइनस 1 33, 34 माइनस 1 33। तो ये होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस का। लेकिन बेटा ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग जाए, ये जरूरी थोड़ी है ना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तो हम क्या करें कि क्वेश्चन बन जाए, तो हम सेकंड ट्रिक यूज करते हैं, स्टेप फॉर्म। हम सेकंड ट्रिक यूज करते हैं स्टेप फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टेप फॉर्म क्या चीज है। ठीक है, ये स्टेप फॉर्म क्या है, ये कौन सी आफत है स्टेप फॉर्म, है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो ही ना। ठीक है, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हैं। 5 10, ठीक है, 5 10 17, 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क, जिससे मान लो ये क्वेश्चन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है? सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है ही नहीं। बताओ, 5 से 10 बनाओगे इंटू 2 करके। अच्छा, 10 से 17 कैसे बनेगा पता नहीं, 17 से 26 कैसे बनेगा पता नहीं। तो यहां पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, समझ रहे हो। तो जब यहां पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? सर हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे स्टेप फॉर्म बना के। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप फॉर्म बना के। स्टेप फॉर्म कैसे बनाओगे? हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। 10 माइनस का 5 5, 17 माइनस का 10 7, 26 माइनस का 17 कितना होगा बेटा 9। ये होता है स्टेप फॉर्म। हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। 10 माइनस का 5 5, 17 माइनस का 7 10, 26 माइनस का 17 9। क्या पहला स्टेप बनाने पर आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर बिल्कुल समझ आ रहा है। 5 और 2 7 और 2 9। तो 5 और 2 7 और 2 9। तो आगे क्या आएगा बेटा? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। आगे क्या आएगा? 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 आएगा। अब हम जब 26 में 11 जोड़ेंगे, जब हम 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 37 बनेगा। तो ये होता है बेटा स्टेप फॉर्म। हालांकि इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट लॉजिक भी है। डायरेक्ट लॉजिक क्या है? स्क्वायर प्लस 1। कैसे? 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1। तो ये है डायरेक्ट लॉजिक। लेकिन देखो हमारे दिमाग में डायरेक्ट लॉजिक हिट नहीं कर रहा था। हमारे दिमाग में डायरेक्ट लॉजिक हिट नहीं कर रहा था तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लॉजिक आपके दिमाग में हिट नहीं कर रहा, आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लॉजिक हिट नहीं कर रहा तो आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व कर सकते हो। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 26 और 11 कितना हो गया? 26 और 11 हो गया 37। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म। इसके बाद बेटा दो लॉजिक और हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो लॉजिक्स पे प्रैक्टिस करते हैं। हम इन दो लॉजिक्स पे प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं क्या वो इन दोनों लॉजिक से हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को इन दोनों लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। सबसे पहले ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोशिश करो इन चारों क्वेश्चन को बनाने की। ठीक है, हाँ जी, कोई जरूरत नहीं है बुक लेने के बाद बेटा नोट्स बनाने की। चलो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। दो ट्रिक मैंने आपको बताई है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म।
हाँ जी। तो भाई ये चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए और मैंने आप लोगों को दो लॉजिक बताए थे सिर्फ और दो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर बना लिए होंगे। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन जरूर आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो। सबसे पहले देखो, हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। सर 5 से 11 बना, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 24 बना, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24 से 51 बना, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 से 51 दूनी 102, 102 और 4 106, और 106 से क्या बनेगा, 106 दूनी 212, 212 और 5 217, 212 और 5 217 बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हमने यहां लगा दी और आंसर पा लिया। अब आप एक काम करो, अब आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा के देखो, है ना सर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस, 5 से 13 बना, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 से 29 बना, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 से 61 बना, 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 61 से 61 दूनी 122, 122 और 3 125, तो 125 से क्या बनेगा, 125 दूनी 250, 250 और 3 253। अब बताओ, ये दोनों क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ही सीरीज को आगे बढ़ाना होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आओ सर। 5 तिया 15 और 1 16, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 16 तिया 48 और 3 51, 51 तिया बेटा कितना होगा, 153, 153 और 5 158। समझ रहे हो? तो आगे क्या आएगा ये बताओ, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू +1 +3 +5, तो आगे क्या आएगा, इंटू 3 +7, 3 अट्ठे 24, हाथ लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 474 +7, 474 +7 481 आ गया, 474 +7 481। ठीक है, 481 आ गया। समझ रहे हो? जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखो, ये पॉइंट में है, ये क्वेश्चन है पॉइंट में, है ना। पॉइंट का मतलब है कि अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बेटा 0.5 की फॉर्म में ही हो सकता है। सर अगर मैं ये ध्यान से देखूं तो ये तो सर इंटू 2 है, और सर ये इंटू 1.5 है, और सर ये इंटू 1 है। तो लो, हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो तो गया, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1.5 1.5, 1.5 इंटू 2 3 हो गया। तो आगे क्या सॉल्व करोगे बेटा, आगे कैसे सॉल्व करोगे, 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे सर, इंटू 2.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, अब किसका मल्टीप्लाई होगा, अब बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22.5। तो हमने क्या देखा, ये चारों ही क्वेश्चन बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक से सॉल्व हुए। जिस बच्चे ने इन चार में से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बच्चा एकदम परफेक्ट है, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है। और जिसने 3 या 4 क्वेश्चन बनाए हैं वो बच्चा सुपर्ब की कैटेगरी में आता है, वो बच्चा आता है सुपर्ब की कैटेगरी में। समझ रहे हो? हाँ जी, वो सुपर्ब की कैटेगरी में आता है। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपने एक ही क्वेश्चन अटेंड किया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया है, इसका मतलब या तो आपने लेट सेशन ज्वाइन किया है या फिर पढ़ना चाहते ही नहीं है। ठीक है, आप दिल से ही पढ़ना नहीं चाहते तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ईश्वर भी आपका साथ तब देगा जब आप किसी चीज को दिल से चाहोगे। अगर आप पढ़ना दिल से चाहोगे तो पढ़ भी पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से। नहीं चाह रहे, जबरदस्ती का कोई काम नहीं है बेटा। समझ रहे हो? जी हाँ। अब ये अगले चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चार क्वेश्चन को डील करो फटाफट से। अगले चार क्वेश्चन आपके सामने हैं।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम स्टेप फॉर्म से नहीं करेंगे बच्चा, पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक यूज करेंगे। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक फेल हो जाती है तब हम यूज करते हैं पॉइंट का कंसेप्ट, वो स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म हमें बाद में लगाना है भाई, पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करते हैं, स्टेप फॉर्म बाद में। प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले प्रायोरिटी के हिसाब से हम काम करेंगे। प्रायोरिटी की बेसिस पे। हाँ जी, हो गए भाई सारे क्वेश्चन। क्यों भाई, देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसमें, स्टेप फॉर्म में, और दोनों ट्रिक आपको पता है। तो देखो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी लगेगा वो 0.5 की फॉर्म में ही लगता है। तो जरा देखो कि क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, 1 से देखो 2 बनाना है, 2 से 4.5। अच्छा, जब मल्टीप्लाई किया करो ना तो सबसे बड़े नंबर में किया करो। सबसे बड़े नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सबसे बड़े नंबर से, तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होगा। जब आप सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो ये 4.5 से 11 तक पहुंचना है। अब 4.5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मैं 11 के नजदीक पहुंचूं। 4.5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 11 के नजदीक पहुंचूं। 11 के नजदीक से 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो, 11 के नजदीक पहुंच जाओगे। 4.5 गुणा 2 9, 9 और 2 11, है ना। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4.5 के नजदीक पहुंच जाऊं। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4.5 के नजदीक पहुंच जाऊं सर, इंटू 1.5, है ना, प्लस 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5। समझ रहे हो, 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया, 3, 3 में 1.5 अगर जोड़ देंगे तो 4.5 बनेंगे। तो वैसा ही काम आपको यहां करना है, समझ रहे हो, वैसा ही काम आपको यहां करना है, इंटू 1 प्लस 1। तो आगे क्या बनाओगे, देखो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2, फिर आगे करना है इंटू 2.5 प्लस 2.5। अब आप इस लॉजिक को अच्छे से समझो और पहचानो। और मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूं, अगले 3 क्वेश्चन बेटा आपको स्टेप फॉर्म से बनाने हैं। ठीक है, ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। चलो एक बार लास्ट कोशिश और करो आप लोग।
जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का लॉजिक तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। 11 माइनस का 4 7, 30 माइनस का 11 19, 67 माइनस का 30 बेटा 37, और 128 माइनस का 67 61। तो हमने ये पहला स्टेप बनाया। अब आप ये बताओ, पहला स्टेप बनाने पे आपको लॉजिक समझ आ रहा है? सर कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। हमने पहला स्टेप बनाया, हमें लॉजिक नहीं समझ आया, तो हम बेटा दूसरा स्टेप बनाएंगे। 19 माइनस का 7 12, 19 माइनस का 7 12, 37 माइनस का 19 18, और 61 माइनस का 37, 61 माइनस का 37 24। तो हमने दूसरा स्टेप बना लिया, दूसरा स्टेप बना लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें जैसे ही दूसरा स्टेप बनाते हैं हमें लॉजिक समझ आ जाता है। कैसे समझ आ गया? 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। जैसे ही हमने दूसरा स्टेप बनाया हमें लॉजिक समझ आ गया। 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो यहाँ पे पक्का 30 आएगा, लेकिन हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करें? देखो 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 91। तभी तो बेटा 91 माइनस 61 बनेगा 30। ऐसे ही और ऊपर चलो कि 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67, 67 61 128, 128 और 91 कितना होगा? 128 और 91 होगा 219। या फिर हम ये देख सकते हैं 219 माइनस 128 कितना होगा? 219 माइनस 128 होगा 91। समझ रहे हो? जी हाँ। अच्छा, ये तो स्टेप फॉर्म से हमने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट ट्रिक है। पता है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पे n क्यूब प्लस 3 है, यहाँ पे है n क्यूब प्लस 3। देखो 1 क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 3 4, 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 3 11, 3 क्यूब होता है 27, 27 प्लस 3 30, 4 क्यूब होता है 64, 64 प्लस 3 67, 5 क्यूब होता है 125, 125 प्लस 3 128, 6 क्यूब होता है 216, 216 और 3 219, 216 और 3 219। ठीक है, ये डायरेक्ट लॉजिक है, लेकिन अभी ये डायरेक्ट लॉजिक आपके दिमाग में बेटा हिट नहीं करेंगे, तो आप टेंशन मत लो। आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, आप डायरेक्ट लॉजिक की चिंता ही मत करो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक तो है नहीं, तो आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे? 12 माइनस का 7 5, 19 माइनस का 12 7, 28 माइनस का 19 9, 30 माइनस का 28 11। तो पहला ये जो स्टेप बना, आपको पहले स्टेप से बेटा समझ आया लॉजिक क्या है? हैं? आया समझ? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। भाई 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। और 39 और 13 क्या होगा? 39 और 13 होगा 52 52। 39 और 13 क्या होगा? 39 और 13 होगा 52 52। अगर हम इसमें डायरेक्ट लॉजिक आइडेंटिफाई करें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है बेटा? डायरेक्ट लॉजिक है इस क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस 3। स्क्वायर प्लस 3 का मतलब, जैसे स्क्वायर प्लस 3 का मतलब क्या है? जैसे 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 कितना है? 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 कितना है? 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 28, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 3 39, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 3 कितना होगा? 49 प्लस 3 होगा 52, 49 प्लस 3 कितना होगा? 52। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, स्क्वायर प्लस का लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म निकालो। 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस का 8 10, 32 माइनस का 18 14, और 50 माइनस का 32 18 है ना? 50 माइनस का 32 18। तो आपको कुछ समझ आया? 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18। भाई 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22 है ना? 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32, 32 और 18 50, 50 और 22 72, 50 और 22 कितना होगा? 50 और 22 होगा 72, 72 इसका राइट आंसर। 50 और 22 कितना होगा? 50 और 22 72 होगा। ठीक है, हाँ जी।
लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? डायरेक्ट लॉजिक है बेटा स्क्वायर का डबल। डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर का डबल। 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल बेटा 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल बेटा 32, 5 स्क्वायर 25, 25 का डबल 50 और 6 स्क्वायर 36, 36 का डबल 72। 36 का डबल कितना होगा? 36 का डबल होगा 72। 36 का डबल होगा 72। चलिए, तो बेटा आपने क्या देखा? आपने देखा पहले आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखे, फिर आपने देखे क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म दोनों चीजें आपने देखी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चंस को ना ध्यान से देखना जरूरी है, कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है, है ना? डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में हो तो वो भी एक बार चेक कर लेना बेटा। चलिए सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो। नंबर्स को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना भी जरूरी है, कहीं नंबर्स डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की लिंक में ना हो, है ना? हाँ जी, अब तो रीजनिंग टीयर 2 में भी आएगी। ये भाई साहब सो के उठे हैं, अब ये भाई साहब अभी सोकर उठे हैं, कह रहे हैं अब तो रीजनिंग टीयर 2 में भी आएगी। अच्छा जी, हमें नहीं पता था, आपने बता दिया हमें, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया हमें, शुक्रिया। मतलब सुबह हम अपने YouTube चैनल पे लाइव भी आ गए और इस बैच में शुरू के आधे घंटे हमने बात भी कर लिया, डिस्कशन भी कर लिया इन सारी चीजों से रिलेटेड, और तुम अब बता रहे हो हमें कि टीयर 2 में रीजनिंग भी है। मतलब चलो, जब जागो तब सवेरा, कम से कम उठ तो गए तुम सोकर, हैं? चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इन नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स। ये सारे के सारे नंबर क्या है? वर्ग है ना। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। भैया 2 4 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 8 के बाद क्या आएगा? 10। तो 8 स्क्वायर कितना होगा? 64। भैया 2 4 6 8 10। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, तो स्टेप फॉर्म बनाओ। 3 माइनस का 2 1, 10 माइनस का 3 कितना होगा? 7, 15 माइनस का 10 कितना होगा? 5, 26 माइनस का 15 होगा 11।
क्या आपको पहला स्टेप बनाने पर कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर पहले स्टेप बनाने पर लॉजिक समझ आ रहा है। 3 माइनस का 2 1, 10 माइनस का 3 7, 15 माइनस का 10 5, 26 माइनस का 15 11। तो दूसरा स्टेप बना लो, 7 माइनस का 1 6, और 5 माइनस का 7 माइनस का 2, और 11 माइनस का 5 6। तो बेटा क्या लॉजिक समझ आ रहा है? 6 माइनस 2 6 माइनस 2। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? 6 माइनस 2 1 और 6 7, 7 माइनस का 2 5, 5 और 6 11, 11 माइनस का 2 कितना होगा? सर 11 माइनस का 2 होगा 9, है ना। और बेटा 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 11 26, 26 और 9 35। वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से तो डायरेक्ट बेटा, है ना, स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस का लॉजिक है। कैसे सर? डायरेक्ट लॉजिक क्या है स्क्वायर प्लस माइनस का? 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का 1 15, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, और 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस का 1 35, 36 माइनस का 1 35। ठीक है, 36 माइनस का 1 35 हो गया। स्क्वायर प्लस माइनस 1 है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी हाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। करो जरा स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट इस क्वेश्चन को, करो स्टेप। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको मौका दिया, दोबारा चांस दिया स्टेप फॉर्म बनाने का। 2 माइनस का 1 1, 10 माइनस का 2 8, 37 माइनस का 10 बेटा 27, और 101 माइनस का 37 कितना होगा? 101 माइनस का 37 होगा 64। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या दिक्कत कर दी, गलती कर दी। वो पता है इसको ना नीचे तक खींच के ले गए, वो इसको नीचे तक खींच के ले गए और उन्हें कुछ नहीं दिखा।
मेरे भाई नीचे तक उसको खींचने की जरूरत नहीं है ना। नीचे तक बेटा अब अर्जेंट कॉल आती रहेंगी हमारे पास, है ना। सिलेबस में क्या बदलाव है, हमारी टीम से मुझे ऑफिस भी जाना है, टीम से बात करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम अगले कुछ दिनों तक ना बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आया है। और इसीलिए अब हम यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो बात मैंने आपको शुरू में बताई है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, सारे काम करने हैं। वो हमें रात रात भर जगना पड़ेगा, 24-24 घंटे। ठीक है, आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर क्यूब्स। इन नंबर्स को बेटा ध्यान से देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इन नंबर्स को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर क्यूब्स। तो आगे क्या आएगा, आगे बेटा 5 का क्यूब आएगा, है ना। 5 का क्यूब मतलब 125। 101 और 125 कितना हो गया, 226। 101 और 125 कितना हो गया, 226। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर इस क्वेश्चन में अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 18 का। क्या आपको डिफरेंस निकालने पर कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर डिफरेंस निकालने पर एक लॉजिक हमें समझ आ रहा है। पता है क्या समझ आ रहा है? जरा ध्यान से देखो इस डिफरेंस को, है ना। हमें ये लॉजिक समझ आ रहा है, जरा इस सीरीज को ध्यान से देखो। 4, 7, 11, 18, है ना। 4, 7, 11, 18। 18 के बाद क्या आएगा, ये बताओ। 18 के बाद क्या आएगा, 4, 7, 11, 18। 18 के बाद क्या आएगा, 29। और 47 और 29 कितना हो गया, 47 और 29 हो गया 76। 47 और 29 कितना हो गया, 47 और 29 हो गया 76। 76 इज द राइट आंसर। तो हमने जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखे बेटा, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन हमने देखे, हमने इन 2 पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन देखे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। ठीक है, मैं आपको टोटल 4 लॉजिक बताऊंगा और उन 4 लॉजिक से दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना दोगे, उन सिर्फ 4 लॉजिक से, है ना। देखो हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है बेटा, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 18 47, 47 29 76, 76 47 123, 123 76 199। ठीक है जी, हाँ। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन को देखते ही हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। वो काम नहीं करेगी तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। अगर स्टेप फॉर्म भी ना काम करे तो उसके बाद 2 ट्रिक और है। लेकिन अभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी आप उस लायक नहीं हो कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करने की जरूरत अभी नहीं है आपको। अभी नंबर सीरीज में हमें ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, तब जाके हम कहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में दी हुई है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। और आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें। फिर से मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं, बता दो अपने दोस्तों को, बता दो इस दुनिया को। तो रीजनिंग में वो 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो पीयूष सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 1-2 दिन में हम ये प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। 12 नंबर फिर से बता दें, 12 नंबर हम फिर से बता देते हैं। 12 नंबर में क्या दिक्कत है, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर जोड़ दो। 7 और 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 18 47। भाभी, हाँ जी बाबू, जो नया बैच है वो आज से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, 12:30 बजे से। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। अच्छा हाँ, एक चीज और, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बेटा मत कर लेना। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर, ठीक है, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन है ना, उनको गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। उन क्वेश्चंस को दूर से देखकर ये बोलना कि भाई हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे। तो कोई भी दोस्त अगर फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजे, उसको सॉल्व मत करना। समझ रहे हो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मार्केट में घूम रहे हैं, गलत क्वेश्चन है। हाँ, वो क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ भी हो सकता है, क्योंकि सीजीएल में भी तो गलत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो गलत क्वेश्चन मार्केट में रोटेट हो रहे हैं, इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन से दूर रहना, वरना वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन करेंगे और आपका दिमाग खराब करेंगे। ठीक है जी, हाँ चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।